कहानी की शुरुआत एक बड़े ड्रामे के साथ होती है। इशिता जेल के किचन एरिया में आग जलते हुए देखती है और एक बड़ा जोखिम उठाने का फैसला करती है। वो जमीन पर गिरने का नाटक करती है और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाती है। जैसे ही लेडी कांस्टेबल मदद बुलाने के लिए बाहर जाती है, इशिता अपनी चाल चलती है। वो लकड़ियों को आग में डालकर और पानी छिड़क कर पूरे इलाके को धुएं से भर देती है। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर इशिता वहां से गायब हो जाती है, जिससे कांस्टेबल्स को लगता है कि उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। लेकिन तभी एक मोड़ आता है। निधि किसी से टकराकर नीचे गिर जाती है और उसका शॉल उसके चेहरे से हट जाता है। जैसे ही इशिता की नजर उस पर पड़ती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इशिता को एहसास होता है कि जेल के अंदर से इस पूरी साजिश के पीछे कोई और नहीं बल्कि निधि है। अब शुरू होता है असली टकराव। इशिता निधि के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, तुम अभी भी हमारे परिवार का पीछा नहीं छोड़ रही हो। इशिता उसे चुनौती देती है कि सुहेल के साथ मिलकर बनाई गई उसकी नई योजना भी फेल हो जाएगी। लेकिन निधि शांत रहने वालों में से नहीं थी। वो हंसते हुए इशिता से कहती है कि जेल की चारदीवारी भी उसे नई साजिश रचने से नहीं रोक सकती। निधि अपना असली मकसद बताती है। वो रूही को सुहेल के प्यार के जाल में फंसाकर इशिता की जिंदगी बर्बाद करना चाहती है। निधि खुली चुनौती देती है कि वो रूही को भी जेल की काल कोठरी तक लेकर आएगी। रमन के लिए उसकी पुरानी नफरत अब इशिता की बेटी की जिंदगी दांव पर लगा चुकी है। इशिता कांपते हुए उसे अपनी बेटी से दूर रहने की चेतावनी देती है, लेकिन निधि के पास कोई सबूत न होने का फायदा है। इशिता बुरी तरह परेशान हो जाती है। क्या वो अपनी बेटी रूही को इस शैतानी जाल से बचा पाएगी?